1947 वाला हिसाब किताब बीजेपी सरकार ने बना दिया। जो हमारा व्यापार एक दूसरे से बंधा था, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और कभी भी देश जो है ना, ऐसी बानियों से, ऐसे शब्दों से भड़क सकता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको ऐसा बना दिया है कि कभी भी विस्फोटक हो सकती है। देश की परिस्थितियाँ इतनी ख़राब बना दी है इन लोगों ने अपने इन वचनों से। कोई भी हो जो किसी भी देवी देवता या गॉड या परमात्मा या वाहिगुरु, इनके प्रति कोई गलत बोलता है, चाहे वो कोई भी हो, उसको सबको सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है वो नुपुर शर्मा के चक्कर में हुआ है, तो क्या सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने ऐसी भाषाएं बोली थी। और जो मारने वाला था उनमें एक बीजेपी का भी कार्यकर्ता है। इस्लाम नहीं कहता हमको, इस्लाम भाईचारा बना के रखने के लिए कहता है। और यही हमारे शास्त्र भी जो हिंदुओं के हैं वो भी हमें भाईचारा बनाने के लिए बोलता है। इस्लाम कोई भी ग्रंथ या कोई भी धार्मिक चीज़ें ये कभी हमें इस चीज़ से नहीं बोलती कि कुड़ वचन बोले, दंगा फसाद करें, आतंकवाद करें, लड़ाई झगड़ा करें। कोई धर्म नहीं करता, सब प्रेम का धर्म है। ये सबकी तय में बजाएंगे हम सबका। हमारे गीता में कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि आत्मा जो है वो अजर अमर है। वो हमारे में भी कोई ये तो नहीं है कि हिंदुओं में अलग है, मुसलमानों में अलग है, या सिखों में अलग है, ईसाइयों में। सबके आत्मा तो एक ही है और वो परमात्मा के अंश है। इसीलिए हमको प्रेम का वातावरण में रहना चाहिए। अब शब्द बोलकर देश के माहौल को खराब नहीं किया। तो जैसे हम कोई मुसलमान अगर गलत करता है, ईंट पत्थर फेंकता है, उसके मकान योगी तोड़ देता है, ऐसे ही इसको भी, हमारे को भी तो मिलनी चाहिए ना सजा। मैं गलत बोल रहा हूँ, हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं अगर गलत बोलता हूँ तो मेरे को भी उतनी सजा मिलनी चाहिए जो एक मुसलमान को। नुपुर शर्मा को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनका पक्ष नहीं सुना है। तो आपको लगता नहीं है कि किसी का उनका पक्ष सुना है? उनको ये कहा कि आप हाई कोर्ट में जाओ। उसने कहा सारी जितनी भी स्टेटों में मेरे ऊपर केस हैं उन सबको एक जगह लाया जाए। एक जगह लाकर वो मेरे को उनसे खतरा है, इसलिए हर जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उसने कहा आप हाई कोर्ट में जाओ, लेकिन उसको ये फटकार भी लगाई है। उसने पक्ष और विपक्ष का ये सवाल पैदा नहीं किया। उसने कहा कि ऐसे शब्दों से देश जो है भड़कता है। ऐसे देश को जो है ना, ऐसी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन उनका सबसे बड़ा कहना ये था कि जो उनको भड़काया गया है वो न्यूज़ एंकर ने भड़काया है। तो आप देख रहे हो, गोस्वामी को देख लो, नव भारत को देख लो, वो अंजना को देख लो, आज तक के देख लो। क्या है, एक एनडीटीवी है, कैसा है, निरपेक्ष, जो कि अच्छे समाचार दे रहा है। दोनों, वो किसी का पक्ष तो नहीं ले रहा ना, वो तो निरपेक्ष होकर बोल रहा है। वो हिंदुओं के भी अगर गलत हो रहा है तो हिंदुओं के खिलाफ भी बोलता है, मुसलमान गलत कर रहा है तो उनके खिलाफ भी बोलता है। तो आपको लगता है कि अगर उन्हें न्यूज़ एंकर ने भड़काया था तो वो न्यूज़ एंकर के ऊपर जो है केस कर सकती थी, एफआईआर दर्ज कर? हाँ, कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया ना? वो तो मसाले ऐसे चाहिए उनको, उसको भी मसाले ऐसे चाहिए और उसको भी ऐसे चाहिए, शर्मा जी को भी। हालांकि मेरी कास्ट की है, ब्राह्मण है वो, हाँ, इसीलिए मैं पक्ष वाली बात नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे शब्दों का खुद तो पढ़ी लिखी है, खुद तो देखना चाहिए कि वो पत्रकार क्या बोल रहा है, मैं उसका उत्तर क्या दूँ। इतना तो कंट्रोल उसकी बुद्धि में होना चाहिए ना। वो तो पता नहीं क्या क्या बहकाएगा। आप मुझे क्या क्या बहकाओगे, मैं आपके कहने से सड़क पर सिर देकर मर जाऊँ? चलो, देश के प्रधानमंत्री की पूरी जिम्मेदारी है। आज तक मैंने इतने साल, मेरे 75 साल का हो गया, 75 साल में मैंने पहला प्रधानमंत्री देखा। मैं प्रधानमंत्री के उस पर नहीं करा, क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री, उसने कभी भी आज तक किसी पत्रकारों को बुला कर कभी अपना इंटरव्यू दिया? कभी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल की जनरेशन, आप जैसे भी और पुराने भी, कोई ऐसे सवाल ना पूछ बैठे हैं। वो मन की बात तो कह देते हैं, लेकिन कभी पत्रकारों के सामने नहीं बैठते हैं। तो ऐसे कई ज्वलंत सवाल हैं, पर्सन है जो कि उनसे पूछने चाहिए, जो नहीं पूछते। पत्रकार ही हमारे आजकल ऐसे हो गए, नहीं पहले अच्छे पत्रकार थे, सही थे।